वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 जो है दिस इज ऑल अबाउट द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का ये चैप्टर जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक सवाल नॉर्मली आता होता है पेपर के अंदर, वो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के हवाले से जो वेव्स हैं फेमिनिज्म की वो पूछ सकता है, या वो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का जो इम्पैक्ट है या इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर, ये दोनों चीजों में से कुछ भी वो पूछ सकता है, वो दोनों भी पूछ सकता है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो 3 फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चली थी अमेरिका के अंदर वो क्या थी, यानी कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव फेमिनिज्म और थर्ड वेव फेमिनिज्म। और उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर उन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का क्या इम्पैक्ट या क्या इन्फ्लुएंस रहा। औरत मार्च तक को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। एज फार एज द हिस्ट्री ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इज कंसर्न, तो ये आपको जाके मिलती है 18th सेंचुरी के अंदर, और वहां से हल्का हल्का जो है वो विमेन को लेके जो है वो चीजों को स्टार्ट किया गया था। बाकायदा तौर पे अगर हम इसकी तारीख देखें फेमिनिस्ट मूवमेंट की, तो ये लेट 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो बाकायदा इसकी इब्तिदा हुई। मैं इसको कहता हूँ, कुछ स्कॉलर्स ने इसको 1850 लिखा, कुछ ने 1880 लिखा, और मैंने जो इसका निकाला कि ये तकरीबन 1891 के अंदर स्टार्ट हुई थी। और ये 3 तरह की फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं जो दुनिया के अंदर चली हैं। उसमें फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव फेमिनिज्म एंड थर्ड वेव फेमिनिज्म। अभी हम देखेंगे इन तीनों जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं इनका खुलासा और इनका ओरिजिन, कि इनकी इब्तिदा कैसे हुई। सबसे पहले खुलासे के अंदर आप देखिए इस टॉपिक को आपने तैयार कैसे करना है। इफ यू वांट टू स्कोर एक्सेलेंट इन योर एग्जामिनेशन, तो आपने इसके अंदर किन किन चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द मूवमेंट, देन द ओरिजिन ऑफ द मूवमेंट, देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, देन द अचीवमेंट्स ऑफ द मूवमेंट, देन क्रिटिसिज्म एंड एट द एंड कंक्लूजन। ये इसको आपने जो है वो फॉलो करना है। इफ यू वांट टू स्कोर 16, 17 आउट ऑफ 20, तो आपने इस जो है वो फॉर्मूले को फॉलो करना है, कि जिसमें सबसे पहले आप मूवमेंट्स का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि इस मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। याद रखिएगा दुनिया के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स चलती हैं वो हमेशा पॉलिटिकल होती हैं। तो ये मूवमेंट्स भी जो है ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी बेसिकली। अगर आप अपने राइट्स की बात करेंगे और आप अपने राइट्स जो है वो डिमांड करेंगे, तो उस हवाले से आप कोई भी मूवमेंट चलाते हैं तो वो मूवमेंट ऑब्वियस ही बात है कि क्या होगी, पॉलिटिकल। तो जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म है, इट वाज बीइंग इनिशिएटेड और ओरिजिनेटेड इन 1891। और फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, इट वाज राइट टू वोट। इट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, राइट टू वोट। इसके सब ऑब्जेक्टिव्स भी थे, जिसमें कि प्रॉपर्टी के राइट्स थे, एजुकेशन थी, एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन मेजर या मेन या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था, राइट टू वोट। और इस मूवमेंट को सफरेजिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफरेजिस्ट मूवमेंट। सफरेज कहते हैं वोट को ही, ठीक है। ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। सेकंड वेव फेमिनिज्म वाज स्टार्टेड इन 1960 प्रोबेबली, इसके अराउंड ये स्टार्ट हुई थी सेकंड वेव फेमिनिज्म। और सेकंड वेव फेमिनिज्म जो है इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था सोशियो कल्चरल राइट्स। सोशियो कल्चरल राइट्स का मतलब होता है एजुकेशन के राइट्स, एम्प्लॉयमेंट के राइट्स, बिजनेस के राइट्स, क्रेडिट फैसिलिटी के राइट्स, प्रॉपर्टी के राइट्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकंड वेव फेमिनिज्म वाज रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो ये सारे राइट्स क्या हैं, सोशियो कल्चरल राइट्स हैं। ये डिमांड थी इसकी 1960s के अंदर जो मूवमेंट स्टार्ट हुई, और इसको कहते हैं सेकंड वेव फेमिनिज्म। दरअसल इसका ओरिजिन तो जाके सेकंड वेव का जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी उसके साथ जाके मिलता है, लेकिन अभी मैं आपको इसका ओरिजिन और इसकी तारीख जो है वो जब बताऊंगा तो फिर आपको वाज़ेह होगा कि फर्स्ट वेव का ओरिजिन कहां पे था, कैसे हुआ, ओरिजिनेट कैसे हुई, सेकंड वेव फेमिनिज्म कैसे ओरिजिनेट हुई, थर्ड वेव फेमिनिज्म कैसे ओरिजिनेट हुई। अब इसमें देखिए थर्ड वेव फेमिनिज्म, इट्स ऑल अबाउट जेंडर इक्वालिटी। अच्छा, थर्ड वेव फेमिनिज्म वाज बीइंग इनिशिएटेड और स्टार्टेड इन अराउंड 1980s, और जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन
इट वॉज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्ड वेव फेमिनिज्म। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या क्या था? जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन, in employment, in health, in access to resources, in power of decision making and political representation. Got it? तो ये इन एरियाज के अंदर हमने जेंडर इक्वालिटी को देखना है और फिर हमने देखना है इनके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन औरत की जो है वो किस तरह है और कैसे हो सकती है। इसको माइक्रो पॉलिटिक्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर 3 वेव्स की हमने बात की कि 3 वेव्स, और दीज वेव्स वर इनिशिएटेड और स्टार्टेड इन यूएसए। ये तीनों वेव्स कहां पे स्टार्ट हुई थी? यूएसए के अंदर। और यूएसए के अंदर जब ये स्टार्ट हुई तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रमोट हुई थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पर्टिकुलरली यही मूवमेंट्स, यही वेव्स फ्रांस के अंदर भी उसके बाद फिर चली। और इन्हीं मूवमेंट्स का आउटकम था कि 1920 के अंदर अमेरिका ने 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके तो औरत को राइट टू वोट किया था। दैट वाज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। कब? 1920 के अंदर अमेरिका ने 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की और औरत को राइट टू वोट दिया गया। सो ओवरऑल ये मूवमेंट्स दे हैव अ वेरी साउंड इम्पैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। ग्लोबली इनका बहुत, आज आप लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे कि सीएसएस की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली जो एलोकेशन हुई है 119 वर द मेल एंड 110 वर फीमेल। इट इज द आउटकम ऑफ फेमिनिज्म एंड दीज मूवमेंट्स। ये इस चीज की आउटकम है। आप एजुकेशन के अंदर देख लें, आपकी रेशो पहले बहुत कम थी। अब एजुकेशन के अंदर भी औरत का लिटरेसी रेट जो है वो 49.3% है पाकिस्तान के अंदर। मर्द का ज्यादा है लिटरेसी रेट, बट आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले औरत का लिटरेसी रेट जो है वो अराउंड 35% था। अभी कितने परसेंट है? 49.3% है। पाकिस्तान के अंदर आप मेडिकल के प्रोफेशन के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो इस वक्त की रेशो है उसके मुताबिक जो एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं वहां पे जो मेडिकल कर रहे हैं 70% आर द फीमेल्स एंड दिस इज द आउटकम ऑफ दीज फेमिनिस्ट मूवमेंट। सो इनका इम्पैक्ट आपको, आप हैरेसमेंट के लॉस देखते हैं पाकिस्तान के अंदर 11 या 12 लॉस औरत से रिलेटेड पिछले कुछ टाइम के अंदर पास हुए हैं। एंड ये किस चीज का आउटकम है? ये आउटकम है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का, जिनका इम्पैक्ट पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी हुआ। पाकिस्तान, आपने देखा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें गोल नंबर 5 है गालिबन या 7 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें जेंडर इक्वालिटी की मांग करता है और वो कहते हैं 2030 तक आपने जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना है। वो एसडीजीज के अंदर इतना इंपॉर्टेंट गोल जेंडर इक्वालिटी का डालने का मकसद क्या है? दैट बेसिकली उसके पीछे भी क्या है? फेमिनिस्ट मूवमेंट्स है। और ये पूरी दुनिया के लिए जितने भी सिग्नेटरी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, एसडीजीज के, उनके लिए मैंडेटरी है कि 2030 तक वो जेंडर इक्वालिटी को अचीव करेंगे। इट्स यूटोपियन, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, इट विल टेक टाइम, लेकिन इसको एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन उसके असरात जो है, उसके इम्पैक्ट, उसके इफेक्ट्स जो है वो आपको पूरी तरह से नजर आते हैं हर तरफ। ठीक है, तो अब हम जो है वो 1 by 1 इसकी जो है वो डिटेल में जाएंगे कि असल में ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं ये किस तरह से चली हैं और क्या क्या चीजें जो है वो इसके अंदर अचीव।